आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है 2A और 2B एक्सेल फाइल इंपोर्ट कैसे करेंगे टैली प्राइम 4.0 में। जो भी हम जीएसटी पोर्टल से 2A या 2B मंथली बेसिस पे डाउनलोड करते हैं और अगर उसे हम पर डे इंपोर्ट नहीं या एंट्री नहीं कर पाते हैं तो एक ही साथ मान के चलिए 3, 4, 5, 6 महीने का मुझे एक ही बार में करना है तो कैसे करेंगे। तो एक मंथ का मैं करके बता देता हूँ। पूरा प्रोसेस सेम रहेगा प्रत्येक मंथ के लिए। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर 2A 2B का डेटा। आप देख सकते हैं ये मेरा है 2B का डेटा और ये मेरा है 2A का डेटा और मुझे इसे इंपोर्ट करना है। अब मुझे करना क्या है इसके लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अलग से शीट ओपन कर लेंगे और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से इसको हम करेंगे सेलेक्ट। यहाँ से इसको हम करेंगे सेलेक्ट यहाँ तक, ओके। और नीचे आएंगे, नीचे में जहाँ तक डाटा है आपके पास जितना भी डाटा हो वो ले सकते हैं एक साथ और इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसे हम एक रो छोड़ करके पेस्ट। और फिर ये वार्प देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑल को और डबल क्लिक करके इसे एडजस्ट कर देंगे टोटल। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, ये वाला वैल्यू जो है आपका ये इनवॉइस टाइप और ये सब कुछ इसको कॉपी करके ऊपर वाले में पेस्ट कर लेना है फटाफट। फिर इसे भी सेम प्रोसेस कर लिया। अब बाकी सब आपका एज इट इज रहने देना है। इसके बाद ये जो मर्ज है इस मर्ज को आपको यहाँ से डबल क्लिक करके अनमर्ज कर देना है और ये वाला को सेलेक्ट रहते हुए फॉर्मेट पेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से टोटल जहाँ तक आपका हेडिंग है इस हेडिंग टोटल को फॉर्मेट को चेंज कर देना है। ये टोटल चेंज हो गया, सब अपने अपने रो में आ गए। अब ये नीचे वाला रो जो है ये किसी में लिखा हुआ है किसी में ब्लैंक है तो इसको कंट्रोल माइनस करके हेड कर देंगे। अब यहाँ से ये जितना भी आपका हेडिंग है इसको कॉपी कर लीजिएगा, ऊपर में पेस्ट करके रख लीजिएगा। अब नीचे वाले रो को हम पूरा यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट और नीचे जहाँ तक मेरा डाटा है वहाँ तक हम इसे ले लेंगे और देख लीजिए और नीचे तक है तो नीचे तक हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसे यहाँ से हम कर लेंगे फिल्टर। फिल्टर करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं इसमें से ये 5% वाला और 18% वाला इस दोनों को अनसेलेक्ट करके ओके कर देंगे। आपका डाटा यहाँ तक पूरा आ चुका है नीचे तक। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कर देंगे डिलीट। जितना भी आपका डबल था वो सब हट गया है। अब रह गया आपके पास सिंगल। इसमें से आपका रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ आपको रखना है। तो ये हट जाएगा, आपका डेट रह जाएगा, ये नाम रह जाएगा, इनवॉइस प्लेस ऑफ सप्लाई इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको आप हाइड कर देंगे। रेट रहने देंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है तो रहने, CGST SGST ये सब रहने देंगे, सेस लग रहा है तो रहने देंगे, नहीं तो इसको भी हाइड कर देंगे। R1 फाइलिंग यस ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, आपका इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, इस सब का रिक्वायरमेंट नहीं है। नरेशन में ये नहीं देना, ये सब देना है तो आप नरेशन में रख सकते हैं, नहीं देना है तो इसको हाइड कर सकते हैं। अब आपके पास टोटल ये डाटा बच गया है। ये हो गया आपका 2A का डाटा तैयार है। अब आपको इस डाटा का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे यहाँ से आप कर सकते हैं डिलीट। इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रिक्वायरमेंट थी फॉर्मेट तैयार करना वो मैंने कर लिया। अब ये आपका देख रहे हैं 2A और ये आपका 2B है। अब मुझे 2A वाला इंपोर्ट करना है तो ये सब कुछ आपका रेडी है, यहाँ पर देख लीजिए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये लेजर आप मैनुअली अगर 2 है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं और इससे अधिक है तो लेजर का मैंने एक बना रखा है। ये 2A 2B का लेजर किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, तो आपको अगर स्टॉक वाइज मेंटेन करना है तब तो ये कॉमन लेजर लेंगे, और नहीं स्टॉक मेंटेन नहीं डायरेक्ट 2B से या 2A से इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ये जितना परसेंटेज वाला है ये 2 लेजर इसी तरह से बिल्कुल हेडिंग रेडी करके रखना है और इसे इंपोर्ट करना है। और ये हेडिंग किस तरह से तैयार करेंगे इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये अगर पैकिंग चार्ज वगैरह आपको लग रहा है तो ये देना है, नहीं लग रहा है तो इस सब का रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस सब को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। राउंड ऑफ फ्राइट चार्ज अगर लग रहा है तो ये सब आप रख सकते हैं।
इस तरह से यहाँ पर टैक्स में कॉमन लेजर, ये तीनों चाहिए। ये सब आप मैनुअल भी कर सकते हैं, क्रिएट, और चाहे तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये 2 हो गया। ये लेजर आपको बिल्कुल इस तरह बनाना है, हेडिंग सब कुछ। ये किस तरह से हम रेडी करेंगे ये भी बताएंगे अभी आपको। उसके बाद ये लेजर आप देख सकते हैं, यहाँ इस फाइल में सिर्फ 2 ही लेजर है, एक ये और ये एक, और इसका जीएसटी नंबर और इसका एड्रेस सब कुछ हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है। तो ये फाइल भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये फाइल तो हर महीना तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार तैयार करेंगे तो उसके बाद इसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, सिर्फ पड़ेगा आपको इस फाइल का रिक्वायरमेंट। अब इसमें आपको करना क्या है, ये जो आपका इनवॉइस नंबर है इसको आप एक बार पूरी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें देख लेंगे कोई डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर तो नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ से हाईलाइट में और डुप्लीकेट वैल्यू में और ओके कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन डबल डबल है आपका। ये एक वैल्यू है डबल डबल, तो इस दोनों का जो भी टोटल वैल्यू अमाउंट है वो सेम होगा। तो इस तरह का जो वैल्यू होगा उसको आप क्या करेंगे, इसका एक्चुअल ये देख लीजिए यहाँ पर, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1224.64 रुपये। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर देना है। तो इसको आप यहीं पे इंक्लूड ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, और नीचे वाला वैल्यू आप दोनों को जोड़ करके टोटल आपका इसका वैल्यू का ये आ गया है अमाउंट। ये चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर लेना है और बाकी एज इट इज रहने देना है। जिसमें डबल इनवॉइस सेम, ये डबल लाइन में सेम इनवॉइस हो, इस तरह का अमाउंट को जो भी इसका टैक्सेबल वैल्यू हो उसके साथ ऐड कर देना है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और हम इसे कर लेंगे सेव। अब जब ये मेरा डाटा पूरी तरह से रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, टैली प्राइम 4 के लिए जो ये फॉर्मेट मैपिंग होती है उसका एक एक्सेल शीट अलग से तैयार करना है। अब ये देखिए ये जो है एक शीट तैयार है यहाँ पर, जिसमें वाउचर डेट, वाउचर टाइप यानी कि परचेज वाउचर, वाउचर नंबर, सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट, इसमें वो डाटा को उठा करके आपको यहाँ पर फुलफिल करना है, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम वाउचर डेट ले लेंगे। वाउचर डेट आपका ये रहा, यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर वाउचर डेट के सामने। इसी तरह से आपको टोटल यहाँ पर परचेज है, वाउचर टाइप क्या होगा, परचेज होगा, तो ये देख रहे हैं आप परचेज है, तो ये लेना है आपको और यहाँ पर फिल करना है परचेज। परचेज टोटल में वाउचर टाइप परचेज या जो भी आप वाउचर टाइप बनाएंगे वो यहाँ पे फुलफिल करेंगे। सेंट्रल या लोकल परचेज करके अगर बना रहे हैं वाउचर टाइप तो वही यहाँ पे आप फुलफिल करेंगे, जो भी आपका वाउचर टाइप रहेगा वो देंगे। उसके बाद वाउचर नंबर, यहाँ से आप ये वाउचर्स नंबर ले लेंगे और वाउचर नंबर की जगह वाउचर नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद ये सप्लायर इनवॉइस नंबर में सेम यही चीज़ आपको देना है। सप्लायर इनवॉइस डेट में ये डेट आप ले करके यहाँ पर दे देंगे, या जो भी उसका सप्लायर का इनवॉइस नंबर अलग रहेगा तो अलग फिल करना है, डेट अलग रहेगा तो अलग, लेकिन यही चीज़ आपको यहाँ पे भी फिल करना है। अब आपको यहाँ पे सप्लायर का नाम, टोटल इनवॉइस वैल्यू और अमाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट, ये फुलफिल करना है। तो फर्स्ट अमाउंट क्रेडिट होगा और परचेज लेजर वाला से लेकर टैक्स अमाउंट जितना भी है सब डेबिट होगा। तो यहाँ पे सप्लायर का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर देना है। ये रहा आपका सप्लायर नेम और यहाँ पे आपको फुलफिल करना है। फिर उसका अमाउंट जो है टोटल, और ये टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है ये लेना है आपको यहाँ से। वैसे करना है कॉपी और यहाँ पर जो आपका ये लेजर है यहाँ पे टोटल इनवॉइस जगह पे इसको कर देना है पेस्ट आपको। ओके, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, कंट्रोल Z करना है
और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ऐसे आ जाएगा अब एग्जैक्ट। अब यहाँ पर आपका ये टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, CR कर देंगे इसको। अब ये परचेज लेजर और टैक्सेबल वैल्यू और ये सब कुछ फिल करना है। तो टैक्सेबल वैल्यू आपको पहले इस में जितना भी डेटा है इसको हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ से ये ले लेंगे टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद ये टोटल डेबिट होगा तो इसको हम DR कर देंगे। Ctrl+S से सेव कर लेंगे। फिर IGST है ही नहीं, IGST अमाउंट नहीं है, CGST है और SGST है। तो यहाँ पर जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा, तो इसको हम ये बराबर इक्वल टू पहले ही कर लेंगे ताकि दोनों में फिल नहीं करना पड़े हमको। और उसके बाद CGST वाला अमाउंट यहाँ से हम ले लेंगे। और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे, ये आ चुका है आपका। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू तीनों को जोड़ते हैं तो 2,22,641 रुपया आता है, जबकि यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू है 2,22,865 रुपया। यानी कि इसमें कुछ ऐसा अमाउंट इंक्लूड है जो एक्सपेंस वाला जुड़ा हुआ है परचेज वैल्यू में, जिस पे टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरह के डिफरेंट अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अदर लेजर, जो भी उस लेजर का नाम रहेगा वो इनवॉइस में देख लीजिएगा कौन किस तरह का एक्सपेंस लगा है, वो लेजर का नाम यहाँ पर और उसका अमाउंट जो आएगा वो यहाँ पर। तो अमाउंट डिफरेंट निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ये टोटल वैल्यू में से माइनस कर देंगे हम टैक्सेबल और टैक्स अमाउंट को। यहाँ ब्रैकेट लेंगे टैक्सेबल और प्लस टैक्स अमाउंट को, तो ये आपका डिफरेंट निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे इतना इतना डिफरेंट है, ये आ चुका है। बाकी ये सब माइनस में है तो इसे आप राउंड ऑफ में भी या एक्सपेंस में किसी कहीं भी दे सकते हैं। तो ये, और जो भी मान के चलिए इसका फ्रेट चार्ज एक्सपेंस है, तो जो मैंने अभी लेजर दिखाया है आपको, उस लेजर को जो इंपोर्ट करेंगे तो उसी लेजर में से ये वाला फ्रेट चार्ज आपको यहाँ से ले लेना है और अदर लेजर में ये लेजर को पेस्ट कर देना है यहाँ से यहाँ तक। आ गया। अगर आप चाहते हैं ये राउंड ऑफ वाला सब नहीं लिखें तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ इस लेजर को भी डिलीट कर सकते हैं, यहीं तक रख सकते हैं। यहाँ तक का ये टोटल ऑफ डिफरेंट अब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल वैल्यू आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे CGST लेजर और SGST लेजर दोनों फिल करना है। तो इसके लिए टैक्स लेजर आपका ये रहा, CGST इनपुट और SGST इनपुट। क्योंकि ये लोकल है तो CGST SGST लगेगा और इसमें SGST। हो गया। अब यहाँ से आप इसे जहाँ तक ये आपका है अमाउंट, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ये सब कुछ फिल हो गया, इससे नीचे कोई डिफरेंट ही नहीं है तो इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जो भी न वाउचर नरेशन आप देना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट आपका दिल्ली है, दिल्ली दे देंगे यहाँ से। उसके बाद कंट्री में इंडिया दे देंगे। अब रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर में आता है, यहाँ पे आप रेगुलर ले लेंगे। सब में रेगुलर आप दे देंगे। उसके बाद जो भी इसका GST नंबर होगा
वो आप इस डाटा से ये जीएसटी नंबर इसका ले लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी रहेगा वो आप यहाँ से लेके दे देंगे। और चेंज मोड में आपको यहाँ पे वाउचर्स में चले जाना है, और ये देखिए चेंज मोड का ऑप्शन है, इसमें कह रहा है आइटम वाइज रखना है अकाउंटिंग या वाउचर टाइप, तो मुझे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, तो आपको यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पर कर देना है पेस्ट, और इसी को लास्ट तक दे देना। हो गया, ये टोटल डाटा आपका फुलफिल हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ। अब इसमें जो आपका बच गया है वो है आपका परचेज लेजर। तो परचेज लेजर में मुझे ये आइटम वाइज तो करना नहीं है एंट्री, जो कॉमन लेजर दे देंगे एक ही, सब में अलग अलग है, कोई 18% वाला है, कोई 5% वाला है, तो कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको यहाँ लास्ट में क्या करना है कि आपका जो ये टैक्स लेजर है इसको यहाँ से आप कॉपी कीजिए, और इसका इफेक्ट आपको इंपोर्ट में नहीं पड़ेगा, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो 18% वाला जितना भी है और 5% वाला जितना भी है उस सब में आप अलग अलग लेजर दे देंगे। अब यहाँ से कुछ भी एक वर्ड टाइप कर दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक करके इसको कर देंगे हम फिल्टर, और फिल्टर करने के बाद आपको यहाँ से पहले 18% जो भी आता है पहले वो आप ले लेंगे, और यहाँ पर आप आ जाएंगे, और ये जो है आपका परचेज लेजर ब्लैंक, इसमें आप ये लेजर वाला जो है ये परचेज गुड्स लोकल परचेज, इसको यहाँ से ले करके यहाँ पर आप कर देंगे पेस्ट, और इसी को कॉपी करके इस दोनों में भी पेस्ट कर देंगे। 5% वाला हो गया एक बार में फिल, इसी तरह से आपको लेना है 18% वाला भी, और अगर दूसरा रहेगा तो दूसरा लेजर भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आप फिर हम लेजर में जाएंगे, और ये 18% वाला से फिर इसे कॉपी करेंगे और लास्ट तक फिल कर देंगे। अब आप लास्ट में आ जाइए, इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसका फिल्टर ऐड कर दीजिए। टोटल ये आपका फिल हो चुका है, देख लीजिए 18%, 5% जो जहाँ है उसमें आ चुका है, ये डाटा फुल हो गया। अब आपको इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे यहाँ से कंट्रोल माइनस करके हटा सकते हैं। पूरा डाटा आपका फिल हो गया, अब आप इसे सेव कर लेंगे, आपका 2A 2B तैयार है। अब मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, इसमें लेजर का भी कम हो गया है तो इसको भी यहाँ से हटा लेंगे, और ये भी। अब इसको हमको मैपिंग करना है। मैपिंग करने के लिए अब हम जाएंगे यहाँ से टैली पर जाने के बाद आपको चले जाना है इसमें इंपोर्ट में, और यहाँ से आप देख सकते हैं मैनेज का ऑप्शन है। मैनेज ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट मास्टर क्रिएट, सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट का ऑप्शन है, तो लेजर क्रिएट किस तरह से करेंगे और कैसे इंपोर्ट करेंगे उसके बारे में मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब 2A 2B का डाटा ट्रांजेक्शन वाला कैसे करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट पे आ जाइए। क्रिएट पे आने के बाद कह रहा है कि आपका ये जो फाइल जिसमें ये आप डाटा फुलफिल किए हैं ये फाइल कहाँ पे सेव है, तो आप वो ड्राइव यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से डेस्कटॉप पे आ जाइए, और जहाँ पर भी आपका डाटा फिल है वो डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए। इस नाम से ये डाटा है आपका फाइल बना हुआ, तो 2A 2B डाटा इंपोर्ट के नाम से, इसमें देखिए 2A 2B डाटा इंपोर्ट के नाम से ये फाइल आपका, और यहाँ पे ये आपका 2A 2B सीट नेम आ गया है, ये सीट नेम, ये 2A 2B आ गया। अब आप इसे सेव कर लेंगे। ये सारा वर्क आपको ना किसी एक मंथ में एक ही बार करना है,
बाकी किसी मंथ में नहीं करना है। उसके बाद आपका सीट रेडी रहेगा, सीधे इसमें आपको अपना 2A वाले फाइल से डाटा पेस्ट करना है और इंपोर्ट करना है, और ये सारा प्रोसेस सिर्फ एक बार करना है। ओके, और इसके अंदर आप जितना भी कंपनी बनाएंगे वो सब कंपनी में ये आपका अलाउ रहेगा, क्योंकि ऑल कंपनी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। अब आप यहाँ पे एक नाम दे दीजिए, 2A 2B फाइल इंपोर्ट, ये नाम मैंने रख दिया है इसका। और फर्स्ट वाला ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर, ये सेलेक्ट करना है। अब इसमें सबसे पहले आपको मैपिंग करना है डेट टाइप, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेट ले लेंगे, और जो आपका ये टैली में है और एक्सेल सीट में भी जो सब नाम आपने हेडिंग ले रखा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। आप देख लीजिए, आप वाउचर डेट वाउचर टाइप इस तरह करके रखे हैं ना, तो इस वाउचर डेट में को आपके एक्सेल सीट में जो वाउचर डेट है उसके साथ मैपिंग करना है। उसके बाद वाउचर टाइप को वाउचर टाइप से मैपिंग कीजिए। उसके बाद वाउचर नंबर के साथ मैपिंग कीजिए। उसके बाद आपका क्या है वो आप यहाँ से चेक करेंगे। नंबर तक हो गया, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस डेट, अब इसका मैपिंग करना है। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिले उसके लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करना है और ये आपके सामने आ जाएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट। सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट, ये दोनों आ चुका है, तो यहाँ से नंबर ले लेंगे और ये आपका आ गया यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस। फिर यहाँ से ले लीजिए सप्लायर इनवॉइस डेट, तो यहाँ पे आप टैली में भी एक्सेल में भी ये ले रखे हैं, तो यहाँ से इसको मैपिंग कर दीजिए। अब आपका यहाँ तक हो गया है। अब रह जो गया है काम आपका, वो इसको अभी आपको लेना है सप्लायर नेम, और इस सप्लायर नेम में क्या करना है, यहाँ से आ जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है टॉप लेजर। ओके, और यहाँ लेजर नेम में सप्लायर नेम लेना है, और फिर लेजर अमाउंट में टोटल इनवॉइस वैल्यू वाला ये इसको मैपिंग करना है। फिर इसे डेबिट या क्रेडिट, तो इसे क्रेडिट करना है, अमाउंट क्रेडिट। आ गया ऑप्शन, ये हेडिंग है आपका सप्लायर, टोटल इनवॉइस नंबर और अमाउंट क्रेडिट, तीनों हेडिंग ले लिया। अब बचा आपका परचेज लेजर, इसका अमाउंट। तो इस सब को क्या करना है, यहाँ से एंड करना है और आ जाना है ये वाला। अभी आपको ये बॉटम और ये नहीं लेना है, आपको लेना है क्या, ये लेजर नेम में आ जाएंगे क्या, आपका जो ये परचेज लेजर वाला है हेडिंग, इसको मैपिंग करना है इसके साथ। फिर इसका अमाउंट जो है कौन सा रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट, ये टैक्सेबल वैल्यू। ओके, इसको आपको डेबिट करना है, तो यहाँ से ले लीजिएगा डेबिट, अमाउंट डेबिट का ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा अमाउंट हेडिंग कर दिए। अब आपको करना है यहाँ तक, ये हो गया परचेज अमाउंट टैक्सेबल डेबिट। अब GST है तो लेना है, नहीं है तो मैपिंग नहीं करना है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ में आ जाए GST, मैपिंग एक ही बार करके रख लें हमेशा के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है इसमें, कि जैसे हम ये टॉप लेजर में ये लेजर लिए हैं और एक कॉमन लेजर को इसमें दे दिए, ये वाला मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा, इसलिए कॉमन लेजर इसमें दे दिए। अब आपको सेलेक्ट करना है बॉटम लेजर में क्या आ जाएगा, टैक्स, डिस्काउंट और अदर जितना भी लेजर है सब आ जाएगा। तो टैक्स वाला के लिए हम ये बॉटम लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेजर मैंडेटरी है। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, IGST लेजर, इसका अमाउंट IGST अमाउंट हो गया। अब इसे आपको डेबिट करना है, तो आप यहाँ से डेबिट वाला ऑप्शन अमाउंट डेबिट चूज कर सकते हैं, फिर एंड कर देंगे, फिर बॉटम लेंगे। इसी तरह से आपको फिर लेजर नेम के साथ, अब IGST के बाद CGST लेजर, फिर इसका CGST का अमाउंट, और फिर इसे डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट अमाउंट डेबिट का ऑप्शन ये रहा, फिर एंड करेंगे। फिर इस तरह से एक और बॉटम लेजर लेंगे। अब किसके लिए लेंगे, SGST के लिए, SGST लेजर, SGST अमाउंट, और इसको डेबिट करना है तो डेबिट वाला ऑप्शन हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे।
ये हो गया आपका टोटल। अब देख लीजिए, लेजर ही हो गया, यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अब अदर लेजर आपका बचा, तो अदर लेजर भी आप बॉटम में ही लेंगे। तो इसके लिए भी फिर से आपको एक बार बॉटम सेलेक्ट करना है, लेजर नेम, अदर लेजर, अदर लेजर और अदर लेजर अमाउंट, और डेबिट क्रेडिट इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, एंड कर देना है। यहाँ हो गया। अब वाउचर नरेशन, स्टेट और ये 5 ऑप्शन को आपको मैपिंग करना है। तो वाउचर नरेशन, ये रहा आपका वाउचर नरेशन, और आपने टैली में एक्सेल में जो लिख रखा है वो क्या लिख रखा है, वाउचर नरेशन। ठीक, उसके बाद वाउचर नरेशन के बाद स्टेट कंट्री। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं मिले तो सीधा यहाँ से स्टेट टाइप कर लेंगे, बायर सप्लायर स्टेट आ गया ना, और यहाँ से आप एक्सेल में लिख रखे हैं सीधा स्टेट, हेडिंग स्टेट दे देंगे। उसके बाद कंट्री, तो बायर सप्लायर कंट्री, तो यहाँ पर फिर कंट्री ले लेंगे। अब क्या बचा, बायर सप्लाई कंट्री, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ से सर्च करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, बायर सप्लायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे आपने लिख रखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। उसके बाद जीएसटी IN, ये बायर सप्लायर जीएसटी IN नंबर, और आपने यहाँ पे दे रखा एक्सेल सीट में हेडिंग है जीएसटी IN। अब प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, बायर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई, ये आ गया, और यहाँ पे आपके पास ये प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया। अब लास्ट में बचा है चेंज मूड, चेंज मूड आपने यहाँ पे ले रखा है, ये चेंज मूड का ऑप्शन, और इसमें भी है चेंज मूड, और इसमें भी है चेंज मूड, दे दिए। अब ये टोटल का टोटल आपका मैपिंग टैली में और एक्सेल में, मतलब ये इस हेडिंग के साथ, ऊपर वाले हेडिंग को इस टैली के साथ मैपिंग कर दिए हैं। आप एंड करेंगे और सेव कर देंगे, हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे, इसमें एक भी लेजर अभी तक इंपोर्ट नहीं है, तो लेजर इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही ट्रांजेक्शन इंपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट में जाएंगे, मास्टर में जाएंगे, एक्सेल में लेजर इंपोर्ट, ये लेजर इंपोर्ट का डाटा यहाँ से है, तो यहाँ से आप इसे कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे आ जाएंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ से एक बार फिर जाइए, यहाँ पे आइए, मास्टर पे आइए, और ये आपका यहाँ पे आ गए, और यहाँ से आप स्पेसिफाई पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल V कीजिए और एंटर कीजिए। अब देखिए आपके सामने ये आ चुका है, आपका लेजर इंपोर्ट वाला ये है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेजर, ये लेजर इंपोर्ट करना है, तो ये लेजर आ गया, और लेजर इंपोर्ट ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से एंटर करेंगे, मॉडिफाई न्यू डाटा, सेव करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। फाइल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है, ये देखिए आ गया। दोनों इसी तरह से आपको फिर दोबारा से जाना है, फिर मास्टर में जाना है, फिर ये ऑटोमेटिक सेव ही है, फिर ये लेजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट ही रहेगा, लेजर सेलेक्ट। अब यहाँ से लेजर टैक्सेबल लेजर मुझे इंपोर्ट करना है, तो टैक्सेबल लेजर पे आ जाएंगे, और यहाँ से टैक्सेबल लेजर नेम सेलेक्ट करेंगे। ये सब किस तरह से बनता है, मैपिंग होता है, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। परचेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है टोटल, ये भी आपका इंपोर्ट हो चुका है। अब फिर तीसरे पे आ जाइए, अब टैक्स लेजर के लिए ये वाला सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ से इसे हम इंपोर्ट कर देंगे। मतलब आपका टोटल
नेम, फ्रैट चार्ज, लेजर, IGST टैक्स, CGST सब कुछ और नेम राउंड ऑफ सब कुछ इंपोर्ट हो चुका है। लेजर इंपोर्ट हो गया, मैपिंग भी कर लिए। अब हम सीधे यहाँ से आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन ये पूरी तरह से मैच है। एक चीज़ और चेक कर लेंगे यहाँ पर इसमें कि ये अमाउंट जो है आपका, ये अमाउंट, ये टोटल आपका इस अमाउंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। डिफरेंट, अगर थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसके लिए इस डिफरेंट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये डबल क्लिक कर देंगे तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये सब डिफरेंट नहीं आना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आ रहा है तो आपको इसको भी एक्सपेंस में या राउंड ऑफ में दे करके सेव कर लेना है। ओके, इस पॉइंट को आपको ध्यान, या फिर आपको ये वैल्यू अगर डिफरेंट है इस तरह का तो यहीं पे आप इसे राउंड ऑफ करके फाइल में ही इसे सेव कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जाना है आपको, और यहाँ से डिफरेंट आ रहा है तो यहाँ चले जाइए, ये लीजिए प्लस, और यहाँ से CGST SGST दोनों अमाउंट को, ये रहा आपका CGST अमाउंट और ये रहा आपका SGST अमाउंट। टोटल आपका वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से आपका ये भी 0 हो गया। इस तरह का माइनस में जितना भी आ रहा है या जो भी, ये इस तरह का डिफरेंट आप नहीं रखना चाहते हैं, आप सीधे आप यहाँ से इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये टोटल एक्चुअल जो है वो आ जाएगा, और यहाँ से ये आपका पूरा 0 0 हो जाएगा। अब आप 0 वाले वैल्यू को यहाँ से चाहे तो डिलीट कर सकते हैं और ये डिफरेंट रख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर रेडी। अब लेजर इंपोर्ट हो गया। अब आपको डायरेक्ट ये ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, ट्रांजेक्शन में जाइए, ये फाइल पर सेलेक्ट है आपका इंपोर्ट फाइल, और यहाँ से ये टोटल 19 ठो इनवॉइस आ गया, इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट सक्सेसफुली। आप TAP लेजर जा करके देख लीजिए, ये टोटल आपका इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे फ्रैट चार्ज आ गया, जिसमें आपका फ्रैट चार्ज नहीं होगा और नहीं आएगा, देख लीजिए। इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, जिसमें होगा उसमें आपको आ जाएगा। यहाँ है फ्रैट चार्ज तो आ गया, यहाँ पे भी है तो इसमें भी आ गया। कितना डिफरेंट है। फ्रैट चार्ज मैंने सिर्फ एक समझाने के पर्पज से आपको दिया है। जो भी आपका एक्सपेंस लेजर हो ये एक्स्ट्रा, वो आप देख लीजिएगा, वही लेजर आपको यहाँ पे देना है। और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप ये फाइल कितना भी होगा, 100 150 200 सब एक ही बार में इंपोर्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको मैपिंग और ये जो लेजर है इसको सही से फिल कीजिएगा।